कि यदि केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो हर साल 1 करोड़ रोजगार मुहैया कराने का उन्होंने एजेंडा लेकर के आया था और ये भी चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर रहा। क्या लग रहा है कि सरकार बन जाएगा? देखिए बन भी सकता है, चूंकि कोई ज़्यादा फासला सीट का नहीं है और उसमें चूंकि सरकार तो जान ही रहे हैं, आप एक एंकर हैं तो आप हर चीज़ से अवगत भी होंगे कि सरकार बनती है बिगड़ती है। यदि यदि अगर कहें जिस तरह से महागठबंधन की जो सीटें आई हैं और कुछ सीट से पीछे रह रहे हैं, यदि अगर संजोग जुट गया तो बन भी सकता है सरकार। कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को जो इंडिया गठबंधन है साधने की कोशिश कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू है, वो भी टीडीपी जिनकी पार्टी है, वो भी अच्छा खासा सीट लेकर आए, एनडीए के साथ ही चुनाव लड़े थे। कई लोग बोल रहे हैं कि, और नेता भी बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी, कि उनको साथ में साध लेते हैं तो फिर सरकार बन जाएगी। साधने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी को जब से अभी अलायंस हुआ था एनडीए के साथ, तो वहां जाने के बाद उन्होंने बड़ा हल्का महसूस हो रहा था और इस चीज़ को उन्होंने चुनाव का परिणाम आने के बाद इस चीज़ को उन्होंने खुलासा तो किया नहीं है, लेकिन प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। हो सकता है, समय बदल सकता है। चलिए ठीक है, चलिए हमारे सामने और कुछ लोग हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। राजा राम महतो तो जीत गया। राजा राम महतो की जीत पूरे जनता गरीब की जीत है। राजा राम महतो कोई भी गरीब परिवार के लिए लड़ाई बराबर लड़े हैं, संघर्ष किए हैं। उन्हीं का नतीजा है कि आज राजा राम महतो जो है आज यहाँ से काराकाट से संसद बनकर जा रहे हैं दिल्ली। और मुद्दा जो रहा है बेरोजगारी, वो तो रहेगा ही रहेगा। जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगी तब तक ही चलते रहेगा। मुझे लग रहा है कि जो राजा राम महतो जी का जो वोट था वो साइलेंट तौर पर था। जिस तरीके से अदर पार्टियों के लिए हल्ला मचा रहे थे, इनके लोग उतना हल्ला नहीं मचा रहे थे। जिस पार्टी से राजाराम बाबू आते हैं वो भाकपा माले के उम्मीदवार हैं और भाकपा माले पार्टी जो है वो एक मर्यादित पार्टी है। उसके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है और हमने बहुत पार्टी को देखा है कि उसके अंदर मान लिया अभी चुनाव अगर दूसरा पार्टी के लोग जीते हुए रहते तो आज ये कृषि उत्पादन बाजार समिति के गेट का माहौल और नज़ारा ही कुछ अलग रहता। लेकिन देख लीजिए कितना शालीनता से लोग जहाँ हैं वहाँ खड़े हैं। तो वोट की बात जहाँ तक है, एक ऐसे जमीनी स्तर के नेता राजाराम बाबू हैं कि अगर इनके बारे में मैं कितनों आपकी चैनल के माध्यम से गुणगान करूं तो उनका जीवन का कम पड़ जाएगा, क्योंकि पूरा जीवन इन्होंने संघर्ष में समर्पित कर दिया है और कोई ऐसा शरीर का अंग नहीं है जो इनको मार से प्रशासन तोड़ नहीं दिया है। आज भी चुनाव प्रसार में चलते थे तो सेफ्टी बेल्ट लगा के चलते थे और लोगों के बीच डोर टू डोर गया है और अपनी जो भी जिस मुद्दा पे चुनाव लड़ा है लोगों के रखा है, कहीं भी किसी तरह के अनर्गले बात नहीं रखा। और कहीं ना कहीं जो काराकाट में था, सोशल मीडिया पर दो ही लोग छाए हुए थे। राजा राम महतो के लिए कम बात हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जाते भी थे कहीं रिपोर्टिंग करने के लिए तो ये लग जाता था कि अंदर अंदर कि इन्हीं का वोट है, क्योंकि लोग इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो मैं ये एक चीज़ और आपके चैनल से मैं कह देना चाहता हूँ कि राजा राम सिंह का इतना वोट था, आपके जैसा ईमानदार अगर एंकर होते चैनल वाले तो एक भी का कहीं कुछ देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन आज के डेट में मीडिया के ऊपर इतना बड़ा प्रश्नवाचक लग गया भैया, आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आपकी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। आप सवेरे से देख रहे हैं 385, 490, 500, क्या कुछ दिखने के लिए उस तरह का मिला? नहीं ना मिला। राजा राम सिंह के पास पैसा रहता, इनका 4 एंकर रहते, ये दिन रात इन्हीं का न्यूज चलता काराकाट में। और ये 1 लाख कुछ से वोट ना आपको 2 लाख से ज़्यादा से चुनाव लीड करते, इसलिए कि उस तरह का माहौल क्रिएट नहीं हो सका और माहौल बनाने में आप लोग का बहुत बड़ा योगदान होता है। इनके जितना भी कार्यकर्ता था ना, अपने दाना पानी और अपने गाड़ी भाड़ा से घूरता था। राजा राम बाबू किसी को न गाड़ी दिया, न किसी के 1 रुपया का डीजल दिया। जो भी प्रचार प्रसार किया लोग अपने से घर से गए। और इनकी पार्टी चुनाव लड़ती है चंदा लेकर के, आप इसका भी पता लगा लीजिएगा। लेकिन और जो पार्टी चुनाव लड़ती है वो किस तरह से लड़ती है आप भी भली बात नहीं जानते होंगे। इस चुनाव से एक मैसेज जिस तरह मीडिया जो मतलब माने 2-3 दिन, आज के 2-3 दिन पहले से जो मीडिया एग्जिट पोल दिखा रही थी, उससे देश में जो चुना हुआ है एक तरफा जा रहा था। एनडीए के खाता में एक तरफा सीट, कोई मीडिया चैनल 400 प्लस दिखा दे रहा था, कोई 350, 370, 380 दिखा रहा था। आज भारत देश की जनता ने उस एग्जिट पोल को एकदम धराशायी कर दिया, झूठा साबित कर दिया। तो मैं आग्रह करता हूं मीडिया लोग से भी कि थोड़ा सरकार
के प्रति रुख रवैया अपनाए। और लोकतंत्र में मीडिया का काम होता है सरकार के विपक्ष में सवाल करना। अब मतलब लोकतंत्र में सरकार का विपक्ष में मुख्य स्तंभ मीडिया ही होती है। यही आग्रह करना चाहूँगा कि समझ जो मीडिया है आपके चैनल से, कि देश में जो ज़मीनी स्तर का मुद्दा है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और जो थी महिला सुरक्षा पर जो बात हुआ, इन सभी मुद्दों को समाज के बीच में, देश के बीच में लाया जाए। ना कि बाकी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, चाहे जिसका भी अपना धर्म है, वो एक अपना नैरेटिव होता है। वो नैरेटिव होता है धर्म का अपना, मेरा अपना सोचे कि मैं किस धर्म को पालन करूं ना करूं, मेरा अपना विषय है। पर राजनीतिक पार्टी का विषय होना चाहिए मुख्य रूप से विकास, चाहे जिस तरह जनता का विकास करे।